हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे C++ का नेक्स्ट टॉपिक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट विद कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। PDF के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम क्लास से कि क्लास क्या होती है। तो देखिए, क्लास इज़ ए वे टू बाइंड द डाटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टूगेदर. It allows data functions to be hidden. It necessary from external use. A class specification has two parts. तो क्लास हमने क्या पढ़ा था? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलकर जो है एक क्लास बनती है। तो क्लास में अभी दो चीज़ें होती है, एक होती है क्लास डेक्लेरेशन और दूसरी होती है क्लास फंक्शन डेफिनेशन। ओके, तो देखते हैं जो जनरल फॉर्मेट होता है क्लास डेक्लेरेशन का वो किस तरीके से होता है कि क्लास को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्लास और फिर आता है क्लास का नेम, उसके बाद प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तीन तरीके की क्लास होती है, प्राइवेट क्लास, प्रोटेक्टेड क्लास और पब्लिक क्लास। ठीक है, प्राइवेट क्लास हो, पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो, उसमें क्या डिक्लेयर किया जाता है? वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, दोनों में ही, तीनों में सॉरी। तो इनकी में क्या डिक्लेरेशन होती है? वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है और फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है। मीन्स वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन को भी डिक्लेयर किया जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए द कीवर्ड क्लास इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। क्लास के बाद क्या लिखेंगे हम? क्लास का नेम लिखेंगे। द बॉडी ऑफ द क्लास इज इनक्लोज बिटवीन ब्रेसेस एंड टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। ब्रेसेस के बीच में होगा और सेमीकोलन से हम टर्मिनेट करेंगे। ओके, आगे देखिए, द क्लास बॉडी कंटेन्स द डेक्लारेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन। मतलब जो क्लास बॉडी है उसमें हम किसको डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेंबर्स। इनको क्या बोलेंगे? मेंबर्स बोलेंगे। मेंबर्स ऑफ प्राइवेट क्लास कह लीजिए, मेंबर्स ऑफ प्रोटेक्टेड क्लास कह लीजिए, मेंबर्स ऑफ पब्लिक क्लास कह लीजिए। तो जो डिक्लेयर किया जाता है इनके बीच में, उन्हें क्या कहा जाता है? मेंबर्स बोला जाता है। ओके, जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं इनसाइड द क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड। जो वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है डाटा मेंबर्स। ओके, और जो फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं क्लास के अंदर उन्हें बोलते हैं मेंबर फंक्शन। एक को याद रखिए, वेरिएबल को डाटा मेंबर बोला जाता है और फंक्शन को मेंबर फंक्शन बोला जाता है। तो ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को डाटा मेंबर और फंक्शन को मेंबर फंक्शन। तो याद रख लीजिए, फंक्शन आ रहा है पीछे तो मेंबर फंक्शन इसको बोला जाएगा। द कीवर्ड पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये तीनों वर्ड क्या हैं? इनको विजिबिलिटी मोड भी बोल सकते हैं और एक्सेस स्पेसिफायर भी बोला जाता है। तो तीनों क्या होती हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, विजिबिलिटी मोड या एक्सेस स्पेसिफायर। कौन किसको इनहेरिट करता है वो इनहेरिटेंस में हम आगे पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और ज़्यादा। ओके, तो अभी सिर्फ याद रखिए, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में हम वेरिएबल और फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हैं। वेरिएबल्स को डाटा मेंबर्स बोला जाता है और फंक्शन को मेंबर फंक्शन बोला जाता है और इन दोनों को मिलाकर मेंबर ऑफ द क्लास बोला जाता है। ओके, ये 3 से 4 चीज़ें इसमें याद रखने की हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है और कंफ्यूज करते हैं। चलिए आगे देखिए, द डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन यानी कि वेरिएबल और जो फंक्शन है जो प्रेजेंट होते हैं प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मोड कैन बी एक्सेस्ड बाय द मेंबर फंक्शन इन पब्लिक मोड। तो वो एक्सेस कर लेता है बाय मेंबर फंक्शन इन पब्लिक मोड। द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मोड्स आर एग्जैक्टली द सेम एक्सपेक्ट दैट प्रोटेक्टेड कैन बी इनहेरिटेड बाय प्राइवेट मोड कैन नॉट बी इनहेरिटेड। प्रोटेक्टेड मोड को हम इनहेरिट कर सकते हैं, प्राइवेट मोड को इनहेरिट नहीं कर सकते। सही क्लियर जो है ये इनहेरिट वाला जो है इनहेरिटेंस में ही अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि वो एक्चुअल में किस तरीके से एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है। ओके, तो जो प्राइवेट मोड में होता है उसको हम इनहेरिटेड नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड मोड को हम इनहेरिट कर पाते हैं। तो होते दोनों सेम ही हैं, बट ये एक डिफरेंस होता है दोनों में। ओके, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन यानी कि जो भी वेरिएबल्स और फंक्शन प्रेजेंट होते हैं पब्लिक मोड में वो एक्सेस्ड हो जाते हैं विद इन द क्लास एंड ऑल्सो बाय अदर क्लास ऑफ सेम प्रोग्राम। तो पब्लिक मोड में है तो उन्हें कोई भी एक्सेस कर लेता है। द यूज ऑफ कीवर्ड प्राइवेट इज ऑप्शनल।
ओके अगर मैं यहाँ पर क्लास जब डिक्लेयर कर रही हूँ किसी वर्ड को नहीं लेती हूँ, ना मैं प्राइवेट ले रही हूँ, ना मैं पब्लिक ले रही हूँ, ना मैं प्रोटेक्टेड ले रही हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो डेक्लारेशन होगी वेरिएबल और फंक्शन डेक्लारेशन वो कैसी होगी, प्राइवेट होगी। ओके क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर ऑफ क्लास होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, इसलिए ये ऑप्शनल कहा गया है। अगर हम उसको लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं तो भी हमें पता चल जाएगा कि वो किस क्लास का मेंबर है, प्राइवेट क्लास का है। ओके तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूछा जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं क्लास के वो कौन से होते हैं, तो प्राइवेट होते हैं। अगर लेबल मिसिंग है तो मेंबर्स आर प्राइवेट आर बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। क्लास एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा क्लास और क्लास का नेम, क्लास हो गया और क्लास नेम हो गई एम्प्लॉय। इंटीजर एम्प्लॉय नंबर, अब देखिए मैंने लिखा इंटीजर एम्प्लॉय नंबर, क्या है ये, वेरिएबल डेक्लारेशन है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब मैंने इसमें कोई भी क्लास नहीं लिखी है तो ऑब्वियसली कौन सी क्लास हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट क्लास हो जाएगी। देन पब्लिक मीन्स पब्लिक क्लास में हम ले रहे हैं। सबसे पहले वॉइड गेट एम्प्लॉय नंबर, ये हो गई फंक्शन डेक्लारेशन। ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन डेक्लारेशन में फंक्शन का सिंटैक्स पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर फंक्शन की डिक्लेरेशन हो रही है, कहाँ पर वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो रही है। ठीक है, तो देखिए वॉइड आया है यानी कि रिटर्न टाइप दिया है हमने सबसे पहले, फिर फंक्शन का नेम दिया है एंड देन पेरेंथेसिस है। तो फंक्शन को इसी तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। तो वॉइड गेट एम्प्लॉय नंबर और पुट एम्प्लॉय नंबर, ये फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं हम। ठीक, देन कर्ली ब्रेसेस को हमने बंद कर दिया है। ठीक, तो ये था एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो बस मेन चीज़ जो इसमें हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो वो जो मैंने आपको बताई है कि किसको क्या बोला जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, मेंबर्स ऑफ ए क्लास, तो ये 4 से 5 चीज़ें ही इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखिए। इसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि क्लास स्टूडेंट ली, मैंने प्राइवेट में ये चीज़ें डाली, कैर नेम, INTRN और फ्लॉट मार्क्स। देन प्राइवेट में ही वॉइड गेट डाटा, वॉइड पुट डाटा, एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, वेरिएबल डेक्लेरेशन होगी, देन फंक्शन डेक्लेरेशन होगी, देन वॉइड स्टूडेंट गेट डाटा। तो ये सारी चीज़ें इसमें करके दिखाई हुई हैं, बाकी कुछ नहीं है। ओके, फिर बात आती है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टांस ऑफ क्लास होता है एंड इट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास नेम। ऑब्जेक्ट को भी हम किससे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्लास नेम का ही यूज़ करते हैं, यानी कि क्लास के साथ जो हम क्लास नेम लेते हैं उसी का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इन एग्जाम्पल 1 वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट एज स्टूडेंट एस। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो हम वही पढ़ रहे थे, प्राइवेट हो गया, देन ये सारी चीज़ें दी गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन में अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट ST। अब स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो क्लास का नेम दिया गया है स्टूडेंट। ठीक है, क्लास नेम लिया है हमने स्टूडेंट। तो हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो किसका नेम लेकर बनाते हैं, क्लास नेम का। तो यहाँ पर स्टूडेंट तो क्लास नेम हो जाएगी, लेकिन ST क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट है ST। तो ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड बाय प्लेसिंग देयर नेम्स इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक, आगे देखिए, मतलब आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेसेस भी जो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, एक तो मेन फंक्शन में हमने कर दिया कि मेन फंक्शन लिया और वहाँ पे क्रिएट करें, या फिर जो क्लास हम लेते हैं उसके बाद जैसे ही ब्रेसेस क्लोज होती है वहाँ पर भी बना लेते हैं। जैसे XYZ लिखा, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं किस टाइप के, स्टूडेंट टाइप के, क्योंकि वो क्लास नेम से ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के। फिर बात आती है एक्सेसिंग क्लास मेंबर। अगर हम क्लास मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो थ्रू ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन प्रेजेंट इन पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड। मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल और फंक्शंस होते हैं जो कि पब्लिक मोड में होते हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए जनरल फॉर्मेट जो होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिखना होगा, डाटा मेंबर का नाम लिखना होगा, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेंबर फंक्शन। तो एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, या इसे कहा जाता है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल 1 वी हैव एक्सेस्ड क्लास मेंबर एज ऑब्जेक्ट नेम, जैसे मैंने ST क्रिएट किया है। ओके, और डाटा मेंबर अगर मैं लेना चाहती हूँ तो मैं ST डॉट गेट डाटा ले लिया, और मेंबर फंक्शन है तो ST डॉट पुट डाटा हो गया। ओके, तो इस तरीके से इन्हें एक्सेस किया जाता है डॉट ऑपरेटर के द्वारा।
देन आता है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन को कहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं? तो मेंबर फंक्शन को दो जगह पे डिफाइन किया जा सकता है, एक तो क्लास के अंदर और एक आउटसाइड द क्लास। इनसाइड द क्लास भी हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनसाइड द क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं इनसाइड ए क्लास, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इन लाइन बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं इनसाइड ए क्लास तो उसको क्या कंसिडर किया जाता है? इन लाइन कंसिडर किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अगर मेंबर फंक्शन बहुत छोटा है देन इट शुड बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास। अगर मेंबर फंक्शन कैसा है, छोटा है, तो उसको हम कहाँ पर डिफाइन करते हैं? इनसाइड द क्लास जो है डिफाइन करते हैं। ओके, ये तो था इनसाइड द क्लास। फिर आता है आउटसाइड द क्लास। जब फंक्शन बड़ा हो, लार्जर कोड हो, तो इसको हम डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास डेक्लेरेशन। प्रोटोटाइप ऑफ सच फंक्शन हाउएवर मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द क्लास डेफिनेशन दैट ऑपरेटर स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं टू एसोसिएट मेंबर फंक्शन टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग क्लास। तो आउटसाइड द क्लास जब हमें यूज़ करना था, इसके लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप कौन सा है, देन क्लास का नेम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन फंक्शन नेम। तो ये इस तरीके से आउटसाइड द क्लास जो हम मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट। जितने भी मेंबर्स होते हैं क्लास के वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्लास जो है मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है, पढ़ा था हमने। तो वो होते प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। क्लास का इंस्टांस किसको कहा जाता है? क्लास इंस्टांस। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। टू डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डैश ऑपरेटर इज यूज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पढ़ा हमने। अगर हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास तो कौन सा ऑपरेटर हम यूज करते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज जो है किया जाता है। एक्सेस करने के लिए पूछा जाए तो कौन सा ऑपरेटर हम यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्सेस में हमने ज़्यादातर डॉट ऑपरेटर ही यूज़ किया है, बहुत सारी चीज़ें जो पहले पढ़ी है उसमें भी। ओके, तो ये याद रखिए, एक्सेस के लिए हम डॉट ऑपरेटर। ऑपरेटर दिस इज़ नोन एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको क्या बोला जाएगा? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोला जाएगा। द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास आर कॉल्ड एज। जो वेरिएबल इनसाइड द क्लास डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वेरिएबल्स पूछा जाता है क्लास के अंदर डिक्लेयर करने वाले को, तो इन्हें डाटा मेंबर बोला जाता है। ओके, यही क्वेश्चन अगर पूछता द फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड द क्लास तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे मेंबर फंक्शन हो जाते, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं ये ज़रूर याद रखिए। उसके बाद है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ओके, ए क्लास कंटेन ओनली प्राइवेट डाटा मेंबर। क्या क्लास सिर्फ प्राइवेट डाटा मेंबर्स को कंटेन करती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसमें प्रोटेक्टेड भी मेंबर्स भी होते हैं और ओके डाटा मेंबर्स ही नहीं, उसमें मेंबर फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। ए क्लास मेंबर इज एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो बस एक्सेस हम डॉट ऑपरेटर से करते हैं तो ट्रू हो जाएगा। द क्लास डिक्लेरेशन मस्ट एंड विद ए सेमी कॉलन। ट्रू है। क्लास डिक्लेरेशन को हम किससे एंड करते हैं? सेमी कॉलन से ही एंड करते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज ऑलवेज यूज फॉर डिफाइनिंग द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास डिक्लेरेशन। तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा ये भी, ठीक है। देन उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन ही होते हैं जो इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं तो इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं जो इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज़ द सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो भी सेम होता है किसकी तरीके से? क्लास नेम की तरह। जो क्लास नेम हम देंगे वही कंस्ट्रक्टर का नेम हम देते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एवर नो ऑब्जेक्ट इज created. It is called constructor because it constructs the value of data member of the class. It does not have any return data type, not even void. देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनता है? कंस्ट्रक्टर क्या है?
ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम, जो इसका नेम देते हैं कंस्ट्रक्टर का, वो किसके से तरीके से होता है, जो क्लास नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। ओके, और जो थर्ड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी हम जो है इसका रिटर्न डाटा टाइप नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें आगे रिटर्न डाटा टाइप डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना वॉइड, ना इंटीजर, ना फ्लोट, किसी टाइप का ये नहीं होता है। ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर और डिफाइन किस तरीके से किया जाता है। मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रहे हैं हम, क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं ना। सबसे पहले क्लास और क्लास का नेम आया, उसमें INT, RN, टोटल और फिर पब्लिक क्लास ली हमने। ये RN है, ये टोटल है, ये सारे कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि अब जब हमने इसमें कोई क्लास ही मेंशन नहीं किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, प्राइवेट क्लास है। देन पब्लिक में मैंने लिया स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए क्लास नेम जैसा है, बिल्कुल जो क्लास नेम है वही हम पब्लिक क्लास में ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक कंस्ट्रक्टर का काम करेगा यहाँ पे। ओके, देन RN इक्वल टू 0 एंड टोटल इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन्वोक द कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट एंड असाइन द वैल्यू 0 टू RN and total variables. Constructor should be declared in the public section. It does not have any return data type, hence it cannot return any value. ये तो हम पढ़ चुके हैं, कोई रिटर्न डाटा टाइप होता है नहीं होता है, ना ही वॉइड होता है, ना कोई वैल्यू ये रिटर्न करता है। एक और चीज़ याद रखिए, कंस्ट्रक्टर को हमेशा कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, पब्लिक क्लास में डिक्लेयर किया जाता है। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा पब्लिक क्लास में ही हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें याद रखनी है। उसके बाद इसके कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स का ये होता है। सबसे पहले आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है कंस्ट्रक्टर तो उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इफ़ नो सच कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड देन द कंपाइलर सप्लाइज ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब हम उसमें कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेगा। इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड नथिंग टू डू कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि वो कंस्ट्रक्टर कौन सा है जो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई उसमें हम वैल्यू नहीं दे सकते हैं, जो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स ले, मतलब जिसमें हम पैरामीटर्स को पास कर पाएँ उसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं। जैसे क्लास स्टूडेंट था, क्लास का नेम लिया, यहाँ पर पब्लिक में मैंने स्टूडेंट लिया, कंस्ट्रक्टर का नेम और इसमें आर्ग्यूमेंट्स को पास कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। जिसमें हम नहीं कर पाते हैं वैल्यूज़ नहीं दे पाते हैं, नो पैरामीटर पास नहीं कर पाते, तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता है। ठीक है, ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वी मस्ट सप्लाई आर्ग्यूमेंट्स टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त आर्ग्यूमेंट्स को पास करना जरूर, मतलब आर्ग्यूमेंट्स को हम कंस्ट्रक्टर में दो तरीके से पास कर सकते हैं, बाय कॉलिंग द फंक्शन एक्सप्लिसिटली और बाय कॉलिंग द फंक्शन इम्प्लिसिटली। ठीक है, दो तरीके से जो है आर्ग्यूमेंट्स को पास किया जा सकता है। तो ये दोनों तरीके दिए गए हैं। फर्स्ट कॉल इज इम्प्लीमेंटेड एज फंक्शन एक्सप्लिसिटली कैसे करते हैं, स्टूडेंट S1 इक्वल टू स्टूडेंट 170, और सेकंड कॉल इम्प्लीमेंटेड स्टूडेंट S1 इक्वल की नहीं लगाया है, डायरेक्टली लिख दिया है। तो जो सेकंड मेथड होता है यूज्ड वेरी ऑफन एज इट इज़ शॉर्टर, क्योंकि ये शॉर्टर होता है तो इस मेथड का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक ए रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज इट सेल्फ एज एन आर्ग्यूमेंट। तो देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर हम देखें तो क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर में पहले कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। जो पहला कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे, किसी दूसरे उस पर कॉपी कर देते हैं। जो डाटा पहले ऑब्जेक्ट में होगा वही डाटा क्या होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ओके, तो ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, क्लास स्टूडेंट INT RN टोटल पब्लिक स्टूडेंट INT X INT Y। अब मैंने इसमें आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, पब्लिक क्लास में डिक्लेयर किया, ये हो गया हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसी को अगर मैं दूसरे में कॉपी कर दूंगी, जो भी डाटा हमने यहाँ से लिया, ओके, जो भी जो डाटा पहले ऑब्जेक्ट में है वही अगर मैं दूसरे में भी डाल दूंगी, वो हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये लिखा मैंने, देन यहाँ पे लिखा मैंने स्टूडेंट और स्टूडेंट %i। तो यहाँ पर जो हमने कॉपी किया उसे क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर
कहा जाता है। तो अबव प्रोग्राम हैज़ बोथ पैरामीटराइज भी है और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है। ठीक है, तो बस ये इसमें डिटेल दी गई है कि क्या क्या इसमें किया गया है। देन आता है कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। द कंस्ट्रक्टर कैन बी डिक्लेयर्ड विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी जो है हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट INT RN और INT टोटल 0, हैंस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ टोटल क्या चली जाएगी 0। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स डालकर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा देन द स्टेटमेंट स्टूडेंट S1 2, तो असाइन द वैल्यू 2 टू रन RN एंड 0 हम टोटल में चलाएंगे, क्योंकि टोटल में हमने ऑलरेडी वैल्यू डाल दी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। तो ये जो वैल्यू हमने ली स्टूडेंट S1, ये किस में चली जाएगी RN में चली जाएगी। ओके, अब यहाँ पे लिखा हाउएवर द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होती है स्टूडेंट S2 और 375, तो असाइन कर देंगे 3 को RN में और 75 को टोटल में। ठीक है, तो इन दिस केस एक्चुअल पैरामीटर टेक्स द प्रायोरिटी ओवर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। तो इस केस में क्या होगा, जो एक्चुअल पैरामीटर होगा हम उसको ऊपर रखेंगे, ना कि जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है उसको। ठीक है, अब जो दोनों ही दिए हैं तो हम डिफ़ॉल्ट ना लेके क्या लेंगे 75। डिफ़ॉल्ट हम कब लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी में कुछ नहीं है डिक्लेयर किया गया, वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू ऑलरेडी डाल दी है टोटल की, तो हम वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लेंगे। कौन सी लेंगे 75 को लेंगे। ओके, तो ऑल डिफ़ॉल्ट वैल्यू शुड बी ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो याद रखिए जितनी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो किस तरफ होती है, राइट साइड होती है। आगे एक स्टेटमेंट दी गई है INT इक्वल टू 0, तो 1 आर्ग्यूमेंट है, तो इट कैन बी कॉल्ड इन 2 वेज, स्टूडेंट SI या स्टूडेंट SI 5। इन द फर्स्ट स्टेटमेंट नो पैरामीटर इज सप्लाइड। फर्स्ट में हमने कोई भी पैरामीटर को सप्लाई की नहीं किया। सेकंड स्टेटमेंट में अगर देखेंगे तो 1 पैरामीटर हमने दिया है। व्हेन नो पैरामीटर इज सप्लाइड, अगर कोई पैरामीटर हम नहीं डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। When both the forms are used in a class, default constructor and constructor with default argument, it causes ambiguity for a statement such as student SI whether to call student or student INT। ठीक है, अगर हम दोनों ही फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी और कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को भी, हम बाय डिफ़ॉल्ट भी ले रहे हैं और फिर आर्ग्यूमेंट भी हम उसमें पास कर रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है स्टेटमेंट में। ओके, तो ये था कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन होता है जिसका नेम होता है सेम एज क्लास नेम। क्लास नेम होता है, लेकिन ऑब्वियस से कुछ तो डिफरेंस मिलेगा, नहीं तो कंस्ट्रक्टर कौन सा है और डिस्ट्रक्टर कौन सा ये हम पता ही नहीं कर पाएंगे। तो द नेम बट इट इज़ प्रीसीड बाय टिल्ड, लेकिन इसके सामने क्या लगा दिया जाता है, एक साइन लगा देते हैं टिल्ड का, कुछ इस तरीके से, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, एक डिस्ट्रक्टर। सिर्फ स्टूडेंट लिखते तो वो एक कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे ही साइन लगाया वो डिस्ट्रक्टर हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। ओके, नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट नॉट डज इट रिटर्न एनी वैल्यू। ना कंस्ट्रक्टर रिटर्न करता है एनी वैल्यू और ना ही डिस्ट्रक्टर, कोई आर्ग्यूमेंट्स भी ये नहीं लेता, मतलब यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं किया जाता है। इट विल बी इन्वोक्ड बाय द कंपाइलर अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम टू क्लीन द स्टोरेज। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए और इसके साथ क्लास नेम सेम होता है और टिल्ड का यूज़ किया जाता है, और ना ही इसमें कोई रिटर्न वैल्यू होती है। ये 3-4 चीज़ें डिस्ट्रक्टर से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर नेम इज़ द सेम एज। तो कंस्ट्रक्टर का नेम सेम किसकी तरीके से होता है, क्लास नेम। तो क्लास नेम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है कब, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड डैश एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो डिस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, जब मतलब एंड ऑफ द प्रोग्राम पे डिस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ए क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर बट ओनली डैश डिस्ट्रक्टर एट ए डैश टाइम। तो एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उसमें एक ही डिस्ट्रक्टर होगा, और वो कब ये यूज़ होता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो 1 डिस्ट्रक्टर एट ए टाइम। द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज सेम एज दैट ऑफ क्लास बट प्रीसीड विद ए सिंबल टिल्ड। ठीक है, आगे है द कंस्ट्रक्टर विच एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड। मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर जो वैल्यू लेता है आउटसाइड से।
तो इसे बोला जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए कंस्ट्रक्टर नेम इज नॉट द सेम एज क्लास नेम, तो बिल्कुल फॉल्स है, सेम होता है। इन ए क्लास यू कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम, मतलब किसी क्लास में हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर सेम नेम के बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ट्रू है। ए कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बिल्कुल सही है। जब कोई पैरामीटर नहीं लेगा तो उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल ट्रू है। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, फंक्शन और मेन प्रोग्राम, ट्रू। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास, तो ये भी ट्रू है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे इकट्ठा दिए गए हैं। आगे देखिए, इसमें 3-4 जो भी हमने पढ़ा है उसको देख लेते हैं। क्लास इज ए वे टू बाइंड द डाटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टांस ऑफ ए क्लास होता है। मेंबर फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग इट्स नेम इनसाइड अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास, दिस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास, इट इज स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज द सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जो आर्ग्यूमेंट ले ले उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। और डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय ए कंस्ट्रक्टर। जो भी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है? डिस्ट्रक्टर का होता है। ओके, तो ये थे मेन पॉइंट्स यहाँ पे। ओके, तो ये था कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, क्लास, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, और जो विजिबिलिटी मोड मैंने आपको बताया, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, कौन कौन इनहेरिट करता है, किसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, वो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। थैंक यू सो मच।